चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन जो है ना 28 से पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग 27 तक क्वेश्चन 1 से 27 तक कंप्लीट कर चुके थे। एक ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 28 से पढ़ेंगे। इसलिए इसके पहले क्लास में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो तो डाला हुआ ही है। बाकी आज क्वेश्चन नंबर 28 से पढ़ते। बताइएगा कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? बताइए क्या होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। कह रहा है ना कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक होगा। आगे कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का, याद रखिएगा। अप्रैल 1919 का होम रूल लीग आंदोलन, अप्रैल 1919 का होम रूल लीग आंदोलन, इसी को स्वशासन आंदोलन कहते हैं, तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। बताइएगा कि स्वशासन आंदोलन या तो होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था और कब किया गया था? बताइए पहला क्वेश्चन। स्वशासन आंदोलन 1916 में किया गया था, 1916 में, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि होम रूल लीग आंदोलन मतलब किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था और कब किया गया था? 1916 में तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह नारा इसी आंदोलन के में दौरान दिया गया है, याद रखिएगा। कौन नारा? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये जो है ना होम रूल लीग आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। आगे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। तो बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? बताइए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में और 23 जुलाई 1856 को हुआ था। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है कि दक्कन कॉलेज पूना में स्नातक डिग्री पास करने के बाद उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना शुरू किया। तो कह रहा है कि दक्कन कॉलेज जो पूना में था उससे स्नातक डिग्री पास करने के बाद उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना में से शुरू किया। आगे कह रहा है इन्होंने पत्रिका मराठा और अंग्रेजी पत्रिका केसरी का मराठी में प्रकाशन किया था। तो कह रहा है कि मतलब तिलक जो थे ना वो मराठा का अंग्रेजी में मतलब प्रकाशित किए थे और केसरी को मराठी में किए थे। ठीक है, तो मराठा आएगा तो अंग्रेजी और जब केसरी आएगा तो मराठी में प्रकाशन किए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन जो है कौन सा व्यक्ति जो है मतलब अपनी पत्रिका को मराठा का अंग्रेजी में किया था, केसरी को मराठा में किया था, कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आगे कह रहा है कि 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आने के बाद 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने आर्मी एक्ट रेगुलेशन को प्रवर्तित करने का बल दिया था। तो बताइएगा कि तिलक ने 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने किसको परिवर्तन करने पे बल दिया था, प्रवर्तित करने पे? तो क्या होगा? आर्मी एक्ट रेसोल्यूशन को प्रवर्तित करने का बल दिया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीयों की चेतना को गौरवपूर्ण रूप से ढालने हेतु 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव मनाने का आग्रह किया था। तो यह कि भारतीय की चेतना के गौरवपूर्ण रूप से ढालने हेतु कब से जो है ना मतलब गणपति उत्सव मनाने का आग्रह किया था, गणपति उत्सव? तो क्या होगा? 1893। ठीक है, आगे कल 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किए थे। बताइए कि शिवाजी महोत्सव को शुरुआत किसने किया था और कब किया था? बताइए। 1895 शिवाजी महोत्सव का शुरुआत जो हुआ था ना 1895 में हुआ था, शिवाजी ने किया था। आगे करा तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा, यदि बस में हम एक बार भी मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बताइएगा किसका कथन है ना, किसने बोला था यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? यह कथन किसका है, किस व्यक्ति का है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार सेट में आ चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कांग्रेस के नेक्स्ट कह रहा है कांग्रेस उग्रवादी आदिवादी कहे जाने वाले लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल थे। कि कांग्रेस के उग्रवादी आदिवादी कहे जाने वाले कौन कौन थे? कांग्रेस थे, कांग्रेस के लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। और नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल विभाजन, इसी को बंग भंग आंदोलन कहते हैं। 1905 का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार समूचे देश में कार्य करने का कार्य किया था। वह कि बंगाल विभाजन मत इसको बंग भंग बोलते हैं। 1905 का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य किसने किया था? क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आगे करा इसी दौरान ब्लेटाइस चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तो बताइएगा इसी दौरान जो है ना बंगाल विभाजन जब दौरान को बोल रहा है कि किसने जो है ना मतलब तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, तो क्या होगा? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। नेक्स्ट कर रहा है कि तिलक ने मांडले जेल में रहने के दौरान भगवत गीता पर टीका स्वरूप जो है ना गीता रस पुस्तक लिखी थी। तो तिलक ने मांडले जेल में रहने के दौरान भगवत गीता पर टीका के स्वरूप जो है ना कौन सा पुस्तक लिखी थी? तो क्या होगा? गीता रहस्य। तिलक ने मांडले जेल में रहने के दौरान भगवत गीता पर टीका स्वरूप गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। आय करा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत समय
समय में ही 1 अगस्त 1920 को तिलक की जी मृत्यु हो गई थी। तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय में ही 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ, तिलक जी का मृत्यु हो गया था। आगे कह रहा है इसी स्मृति में आंदोलन का आर्थिक सहायता प्रदान हेतु तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। ठीक है। आगे कह रहा लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। देखिएगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। करो या मरो और हे राम अंग्रेजों भारत छोड़ो किसके द्वारा दिया गया था नारा? था क्या होगा? गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा। हाँ, तो करो या मरो का नारा हे राम अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा किसने दिया था? गांधी जी द्वारा कहा गया था। और नेक्स्ट है बताइएगा कर मत दो का नारा किसने दिया था? कर मत दो का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। वही नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए क्या होगा? स्वामी सहजानंद ने किया था। कह रहा है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा ना, बहुत फायदा करेगा बिहार पुलिस में, क्योंकि एक क्वेश्चन पे ना कम से कम 10-20 क्वेश्चन फैक्ट दिया हुआ रहता है, हर लाइन में क्वेश्चन है। इस बुक को देख रहे हैं ज्ञान बिंदु बिहार द्वारा क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा इसमें फैक्ट दिया हुआ है। कम पतला है क्योंकि क्वेश्चन कम हुआ है ना, तो ज़्यादा इसमें मटेरियल डाला हुआ है। कह रहा है कि वर्ष 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। आगे कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1889 को हुआ था। तो बताइएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1889 को हुआ था। बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि उन्होंने जो है ना पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार में जागीरदारी उत्पीड़न के खिलाफ किसानों को संगठित पर आगे कह रहा है उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार के जागीरदार उत्पीड़न के खिलाफ किसानों को संगठित पर किसान आंदोलन चलाया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि 4 मार्च 1928 ईस्वी को किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना की गई। तो बताइएगा किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना जो है ना कब किया गया था? तो बताइए क्या कब होगा? 4 मार्च 1928 को हुआ था। 4 मार्च 1928 को ईस्वी को जो है ना किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना की गई तथा नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा का विविधता स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद ने इसके प्रथम अध्यक्ष बने। और इसके उपरांत वे पूरे देश में क्या हुए? सर्वमान्य किसान नेता के रूप में उभरे। तो कह रहा है ना कि 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना किया गया तथा नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विविधता स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने। इसके उपरांत वे पूरे देश में क्या हुए? सर्वमान्य किसान नेता के रूप में क्या हुए? उभरे। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने उभरे थे। ठीक है। आगे कह रहा है उनके द्वारा स्वामी सहजानंद के द्वारा 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया। तो बताइएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब और किसने किया था? बताइए क्या होगा? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन था ना 1936 में कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे लखनऊ में। और इसके प्रथम अध्यक्ष बोलेगा स्वामी सहजानंद तथा महासचिव बोलेगा तो प्रोफेसर MG रंगा थे। बोलेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा जब गठन हुआ 1936 में, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उसके प्रथम महासचिव कौन थे? बताइए क्या होगा? थोड़ा जोर से बोलिए ना। हाँ, प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो स्वामी सहजानंद और महासचिव बोलेगा तो प्रोफेसर NG रंगा थे। हाँ, ऐसे ही बोला कीजिए। बताइएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मण तथा लोक संग्रह नामक पत्रिका का संपादन किया था। बताइएगा कि भूमिहार ब्राह्मण तथा लोक संग्रह नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मण तथा लोक संग्रह नामक पत्रिका का संपादन किया था। आगे कह रहा है कि उनके निस्वार्थ सेवा भाव को देखते हुए जन समूह के बीच उन्हें किसान प्राण के रूप में पुकारा जाने लगा। कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को मतलब उनके निस्वार्थ सेवा करते थे भाव को देखते हुए जन समूह के बीच उन्हें क्या कहा कि किस मतलब के रूप में पुकारा जाने लगा? तो किसान प्राण के रूप में। तो किसान प्राण किसको बोलते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को बोला जाता है किसान प्राण बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि CR दास, जिसको चित्रानंद दास बोलते हैं, को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं? देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो CR दास है, मतलब चित्रानंद दास प्रसिद्ध है। हाँ, और CR दास का जन्म जो है ना कलकत्ता में 5 नवंबर 1870 को हुआ था। लगेगा CR दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्या होगा? इनका जन्म कलकत्ता में 5 नवंबर 1870 ईस्वी को हुआ था। तो CR दास का जो जन्म था ना 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता में हुआ था।
वाह करा ये सार्वजनिक रूप से लोगों की नज़र में तब आए जब 1908 में अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए बचाया था। तो ये जो थे CR दास जो थे ना, सार्वजनिक रूप से लोगों की नज़र में तब आए जब 1908 में जो है ना अलीपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। इसी में जो है ना अरविंद घोष को अपनी जो है ना बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए बचाया था। आगे करा इन्होंने नारायण नाशक मासिक बंगला पत्रिका का संपादन शुरू किया और तथा अपना खुद का अखबार फड़ो शीर्षक से अक्टूबर 1923 में प्रारंभ किया। ठीक है। आगे करा कि वर्ष 1923 में CR दास ने अखिल भारतीय स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो बताइएगा कि अखिल भारतीय स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? बताइए क्या होगा? 1923। हाँ, 1923 में जो है ना अखिल भारतीय स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। किसने? CR दास ने किया था। और अखिल भारतीय स्वराज पार्टी के जो था ना प्रथम अध्यक्ष कौन थे और महासचिव कौन थे? बताइए इस पार्टी के अध्यक्ष और महासचिव। प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? अध्यक्ष बोलेगा तो जो है ना मोतीलाल नेहरू और महासचिव दोनों थे। ठीक है। इस पार्टी के जो है ना अखिल भारतीय महास्वराज पार्टी के जो है ना अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और इसके महासचिव भी थे, दोनों थे। ठीक है। आगे करा सुभाष चंद्र बोस ने राजनीतिक गुरु यहाँ पे देखिए वर्ष 1923 ईस्वी में CR दास ने अखिल भारतीय स्वराज पार्टी की स्थापना की। वो इस पार्टी के अध्यक्ष हाँ सॉरी हाँ सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहेगा ना अखिल भारतीय स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? 1923 में CR दास ने किया था। और इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे ना CR दास थे तथा मोतीलाल नेहरू क्या थे? महासचिव थे। सही है। आगे बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हाँ चिदानंद दास थे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे। आगे कारक मुजफ्फर अहमद कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस 1924 से संबंधित था। इस केस में उन्होंने कारावास की सजा सुनाई थी। तो कारक मुजफ्फर अहमद कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस 1924 से संबंधित थे। इस केस में उन्हें कारावास की सजा सुनाई। आगे करा राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। अब भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग का दायित्व इनके पास था। आगे करा कि इन्हें देश रत्न और अजातशत्रु की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। कि अजातशत्रु देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने किसको दिया था? राजेंद्र प्रसाद को दिया था ना। देश रत्न अजातशत्रु की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को दिया था, याद रखिएगा। और कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1934 में अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1934 की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे एक कह रहा कि नील दर्पण के लेखक कौन है? बताइए नील दर्पण के लेखक। दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण नाटक नील की खेती करने वाले किसानों को हुए अत्याचार का उल्लेख था। नील दर्पण जो था ना नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख था। और इसमें जो है ना नील बागान मालिकों को अत्याचार का खुला नियंत्रण था। ठीक है। आगे आइए करा कि नील दर्पण जो है ना नील दर्पण बंगाल में हुए नील विद्रोह 1859 से 60 के समय लिखा गया था। तो यह नील दर्पण बंगाल में हुए नील विद्रोह किसी समय लिखा गया था? तो 1859 से 60 के समय लिखा गया था। आगे करा कि नील विद्रोह की पहली घटना नादिया जिले में गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 को हुआ था। बताइएगा नील विद्रोह का पहली जो घटना हुआ था कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बताइए। नील विद्रोह की पहली घटना नादिया जिला के गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। हाँ, तो नील दर्पण का जो पहली घटना था ना नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 को हुआ था। आगे करा यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जबरन चावल के स्थान पर नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता है। तो कह रहा है ना कि यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जबरन चावल के स्थान पर नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता है। आगे करा दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करना बंद कर विद्रोह किया था। बताइएगा कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने किसका खेती बंद करने का विद्रोह किया था? बताइए क्या होगा? किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व। हाँ, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में जो है ना किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया था। मतलब बरना विद्रोह किया था, बंद किया और उसका विद्रोह किया। आगे करा कि नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। बताइएगा कि नील विद्रोह भारतीय किसानों का कौन सा था विद्रोह था? क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, क्वेश्चन ऐसा देगा ना कि भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन था? तो क्या होगा? नील विद्रोह। भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन था? तो नील विद्रोह था। नेक्स्ट कह रहा कि नील समस्या की जांच के लिए सरकार ने नवंबर 1860 में नील आयोग का गठन किया
और इसके उपरांत यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो बताइएगा कि नील समस्या की जांच के लिए सरकार ने नवंबर 1860 में किस आयोग का गठन किया? तो क्या होगा? नील आयोग का गठन किया। नील आयोग। आगे का रहना कि शरद चंद्र चटर्जी बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थे। बताइएगा कि बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार कौन थे? तो क्या होगा? शरद चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा ना कि बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थे कौन? तो शरद चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, इनका प्रसिद्ध उपन्यास जो है श्रीकांत था, जिनका 1922 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस से अंग्रेजी रूपांतरण प्रकाशित हुआ था। तो रहेगा कि श्रीकांत जो पुस्तक है ना किसका है? तो शरद चंद्र चटर्जी का है, याद रखिएगा। श्रीकांत जो पुस्तक है ना शरद चंद्र चटर्जी का है, और जिसका 1922 में जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से अंग्रेजी रूपांतरण प्रकाशित हुआ था। आगे का इनके देवदास उपन्यास पर आधारित हिंदी फिल्म बनी थी। रहेगा कि इनके बताइएगा देवदास पुस्तक किनका है? तो शरद चंद्र चटर्जी का है देवदास। और देवदास उपन्यास पर आधारित हिंदी फिल्म बनी थी देवदास पे। ठीक है, आगे कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी लिखा गया था। रहेगा कि आनंद मठ के लेखक और दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बताइए क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो याद रखिएगा ना कि दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे कर रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना गीतांजलि अंग्रेजी संस्करण 1912 में गोरा उपन्यास द क्रिसेंट मून द ऑफिस है। तो भैया कि गीतांजलि किसका पुस्तक है? बताइए। गीतांजलि बोलेगा तो RNT का है, और इसका अंग्रेजी में संस्करण हुआ था 1912 में। गोरा किसका उपन्यास है? गोरा बोलेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और द क्रिसेंट मून द पोस्ट ऑफिस किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। हाँ, याद रखिएगा। अब है कुछ पुस्तक दिया हुआ है, उसके लेखक है, बहुत इंपॉर्टेंट बताइएगा। इसमें पुस्तक दिया हुआ है और लेखक दिया, बताइएगा कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? बताइए। लाला लाजपत राय। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसका है? लाला लाजपत राय का है। किसका? लाला लाजपत राय का है। अनहैप्पी इंडिया द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसका है? लाला लाजपत राय का है। बंदी जीवन किसका है? सजीद नाथ सान्याल का है। बंदी जीवन सजीद नाथ सान्याल का है। इन सत्यार्थ प्रकाश किसका है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का है। सत्यार्थ प्रकाश किसका पुस्तक है? तो दयानंद सरस्वती का है। इंडिया डिवाइडेड किसका है? इंडिया डिवाइडेड बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रील्स इन हिंदुज्म किसका है? भीमराव अंबेडकर का है। रील्स इन हिंदुइज्म किसका है? भीमराव अंबेडकर का है। पाकिस्तान या भारत का विभाजन किसका पुस्तक है? भीमराव अंबेडकर का है। पाकिस्तान या भारत का विभाजन, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसका है? भीमराव अंबेडकर का है, याद रखिएगा। अनहिलेशन ऑफ कास्ट किसका है? अनहिलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अंबेडकर का है। अनहिलेशन ऑफ कास्ट किसका है? भीमराव अंबेडकर का है। क्वेश्चन नंबर आइए आप 31 पे, बताइएगा। 31 में क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? क्या होगा? बताइए। दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी होगा। तो कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो दादा भाई नौरोजी। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी, दिया था। आगे कह रहा है कि धन के बहिर्गमन निष्कासन से तात्पर्य भारतीय उत्पाद के उस हिस्से से है जो जनता के लिए उपलब्ध नहीं था और तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रभाव इंग्लैंड में हो रहा था, जिसके बदले भारत में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में किया था। तो बताइएगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत जो था ना, वो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक कौन सा पुस्तक में किया था? तो क्या होगा? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में जो है दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। वही नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लाइन पर ये कह रहा है कि नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड डेव टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया गया और ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा छीन रहा था। तो कह रहा है कि 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड डेव टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया गया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा छीन रहा है। आगे कह रहा है कि उन्होंने धन के निष्कासन, मतलब दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन अनिष्ट कहा था। बोलेगा कि धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था? तो क्या होगा? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स
के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में किंग्सबरी में 1892 में चुनाव जीता था। तो कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में किंग्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। आगे कह रहा है कि वर्ष 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। तो कह रहा है कि वर्ष 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। आगे कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एवं ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया द्वारा इस सिद्धांत को व्याख्या किया गया था। आगे कह रहा है कि गोपाल सिंह गोखले ने 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट भाषण के दौरान इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो कह रहा है कि गोपाल सिंह गोखले जो थे 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान इस सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसका? तो जो है ना द वांटर्स एंड मीन ऑफ इंडिया एवं ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया द्वारा सिद्धांत को व्याख्या किया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल सिंह गोखले थे। कौन थे? गोपाल सिंह गोखले थे। इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। देखिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसके द्वारा किया गया था? गोपाल सिंह गोखले के द्वारा किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही है। आगे कर रहा है मोहम्मद जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट दिसंबर 1908 के प्रस्ताव को ठुकराकर मार्च 1929 में अपनी 14 सूत्री मांगें पेश की थी। तो कह रहा है ना कि मोहम्मद जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट दिसंबर 1928 के प्रस्ताव को ठुकराकर मार्च 1929 में अपनी 14 सूत्री मांगें पेश किया था। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा था। भैया कायदा आजम जो है ना, महात्मा गांधी ने किसको कहा था? तो जिन्ना को कहा था। जिन्ना को जो है ना महात्मा गांधी ने कायदे आजम कहा था। आगे कह रहा है श्यामजी कृष्ण वर्मा 1857 से 1930 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी IHRS तथा इंडियन हाउस की स्थापना किया था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा 1857 से 1930 में 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के तथा इंडियन हाउस की स्थापना की। बताइएगा कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी तथा इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया था? तो क्या होगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा किया था। हाँ, इनका जो टाइम था 57 से 1930 में इसका जो कार्यकाल था ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो कह रहा है 1905 में लंदन इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे और इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल किया था? क्या होगा बताइए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। कह रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने देश में सती प्रथा को निर्मूल किया था। आगे कह रहा है सती प्रथा पर रोक 1829 में के समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बंगाल के गवर्नर जनरल थे और 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल को बने थे। तो कह रहा है कि सती प्रथा पर रोक 1829 के समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे और जो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। अगला लॉर्ड विलियम का जो टाइम पीरियड था, कार्यकाल था, शासनकाल था 1825 से 1835 था। कह रहा है कि ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? बताइए तो 1830 में हुआ था। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ था और कर्नल सलीमैन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया था। तो क्वेश्चन पूछ देगा ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? 1830 में। और कर्नल सलीमैन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया था। ठीक है, सरकारी भेदभाव में अंत जो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के नींव किसने रखा था? तो क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया था, किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया था, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय अपनाया था। हाँ, न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। कब हुआ था? 1830 से 1832 में हुआ था, इसी के समय हुआ था। देखिए कोल विद्रोह किसके समय हुआ था? कौन सा गवर्नर जनरल था उसमें कोल विद्रोह के समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कब हुआ था? आगरा प्रेसिडेंसी के समय निर्माण हुआ था, किसके समय हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। आगरा प्रेसिडेंसी का 1830 में निर्माण हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। विधि आयोग का गठन किसने किया था? विधि आयोग का गठन बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। नेक्स्ट है 1835 का शिक्षा सुधार संबंधी प्रस्ताव बोलेगा किसने किया दिया था? क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब ये नेक्स्ट पे कह रहा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने जाने की घोषणा किया था, किसने किया था बताइए?
लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अंग्रेजी भाषा कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा किया था, किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ था। ठीक है। आय करा कि कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग, कछार की रियासतों का विलय किया था, किसके समय हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ था। आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स था, इसका शासनकाल था 1813 से 23 था लॉर्ड हेस्टिंग्स का। आय करा कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच हुआ था। और सुगौली की संधि कब हुआ था बताइए? इसी के समय हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1816 को हुआ था। और किसके समय हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 के 16 के बीच हुआ था। और सुगौली की संधि हुआ था 4 मार्च 1816 को हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी। तो देखा कि किस संधि के बाद जो है ना लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दिया गया था। तो ये कौन सा युद्ध की संधि के बाद? ये सुगौली की संधि के बाद। हाँ, सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी। आगे करा तृतीय अंग मराठा युद्ध कब हुआ था? तृतीय अंग मराठा युद्ध बोलेगा तो 1816 से 19 के बीच हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि पिटारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा किया था, किसके समय हुआ था? तो क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स से समय हुआ था। पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। 1820 में मद्रास के गवर्नर जनरल टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा 1822 में लॉर्ड हॉट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। बताइएगा कि 1820 में जो है ना मद्रास के गवर्नर जनरल टॉमस मुनरो द्वारा किसका शुरुआत किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त का शुरुआत किया गया था। ठीक है। और 1822 में बोलेगा तो हॉट मैकेंजी द्वारा किसका शुरुआत किया गया था पंजाब में? तो क्या होगा? महलवाड़ी व्यवस्था का। ठीक है। तो अगर रैयतवाड़ी बोलेगा तो 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा, और महलवाड़ी का बोलेगा पंजाब में 1822 में हॉट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया था। और नेक्स्ट है कि 1822 का टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अभियान ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अधिनियम आया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो कलकत्ता में डेविड हेयर ने कौन सा कॉलेज का स्थापना किया था? तो क्या होगा? हिंदू कॉलेज का। कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज का स्थापना कब किया था? 1817 में किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड था शासनकाल 1798 से 1805 था। स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। किसने कहा था बंगाल का शेर स्वयं को? बताइए। लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था ना। स्वयं को बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति 1898 में प्रारंभ की और सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुआ था। तो इसके सहायक संधि की नीति जो है 1798 में प्रारंभ की। इसके सबसे पहले ये संधि हैदराबाद के निजाम से हुई थी। आगे करा कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। इसके समय लड़ा गया और टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1799 में हुआ था। इसके समय में लड़ा गया और टीपू सुल्तान क्या हुआ? मारा गया था। किसके समय लड़ा गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लड़ा गया था। सॉरी, लॉर्ड वेलेस्ली के समय लड़ा गया था। तो चतुर्थ और मैसूर युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान क्या हुआ था? मारा गया था। आगे करा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके समय हुआ था? तो क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। हाँ, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब 1800 में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। अब बसिन की संधि कब हुआ था? तो क्या होगा? 1802। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था। और 1799 में प्रेस ऑफ सेंसर भारतीय प्रेस प्रतिबंध लगाने की पहली घटना कब हुई थी? 1799 में। 1799 में प्रेस सेंसर बोर्ड हुआ था। भारतीय प्रेस प्रतिबंध लगाने की घटना हुआ था। नेक्स्ट 1803 में अंग्रेजों ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व में लाल किले पर कब्जा कर लिया था। 1803 में अंग्रेजों ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व में किस पे कब्जा कर लिया था? तो लाल किले पे कब्जा कर लिया था। और कह रहा है कि लॉर्ड मेटकॉफ 1835 से 1836 में मरणोपरांत भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो क्या होगा? लॉर्ड मेटकॉफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। और याद रखिए इसका जो शासनकाल था 1835 से 1836 था। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोलेगा तो लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 38 पे। 38 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। यहीं तक आज रहने दीजिए, आगे अच्छे से वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन 33 से, हाँ सॉरी 33 से क्वेश्चन नंबर जो है ना कल पढ़ेंगे। सॉरी, चलिए रहने दीजिए आज की नहीं तक।